आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन रेलवे भारतीय रेल की तरफ से जो वैकेंसी आती है एएलपी की, टेक्नीशियन की और जेई की, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट देने वाला। बहुत बड़ी अपडेट निकल करके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी रिलीज़ की गई है इंडियन रेलवे की तरफ से, जिसमें कि कुछ अपडेट अभी निकल कर आ रही है। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। टोटल जो पोस्ट यहाँ पर खाली है इंडियन रेलवे में अभी आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार से वो आपको 3 लाख है। 3 लाख के करीब सभी पोस्ट मिला करके, जिसमें कि एएलपी, टेक्नीशियन, उसके बाद आपका जेई, सभी मिला करके आपको एसएससी, सभी मिला करके आपको 3 लाख पोस्ट वैकेंट है। इस पर वैकेंसी आनी, अब कितनी वैकेंसी आती है अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन अपडेट अभी निकल कर आ रही है, तो आपको इस वीडियो में आपको पता लगेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिनसे कि आने वाले भी जो भी सारी अपडेट आती रहती है एई जेई की और भी सारे जो भी अपडेट आती रहती है इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है, आगे भी मिलती रहेंगी। कुछ ऐसी ऑफिशियल नोटिस पीडीएफ जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल में देखने के लिए मिल जाता है। सभी का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में दिया गया है, जरूर से ज्वाइन होकर के रहिएगा, वहां पर भी आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें जो भी वैकेंट सीट है उसके बारे में आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, इतनी स्वीकृति पोस्ट इसमें है, और ये वैकेंट पोस्ट है, इतनी खाली है। ये इंडियन रेलवे के अलग अलग जो जोन्स हैं उनकी यहाँ पर ऑफिशियल डाटा है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,12,000 ये आपको नॉन गेजेटेड पोस्ट है, जो कि इस पर वैकेंसी फिल करनी है। और ये आपको गेजेटेड पोस्ट है। गेजेटेड पोस्ट वो होता है जो आपको यूपीएससी के थ्रू फिल किया जाता है, और जो नॉन गेजेटेड पोस्ट होता है जो आपको आरआरबी या रेलवे खुद रिक्रूट करती है। तो ये आपको गेजेटेड पोस्ट है। 2885 पोस्ट खाली है गेजेटेड पोस्ट में, जिसमें यूपीएससी या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ईएससी के थ्रू फिल करनी है। और ये 3,12,000 जो पोस्ट है ये आपको आरआरबी की जो वैकेंसी आती है अलग अलग, जैसे कि जेई, टेक्नीशियन और एएलपी की, वो वैकेंसी आपको ये फिल होगी। तो ये आपको देखने के लिए मिले। अभी जो है ये अपडेट निकल कर आ रही है, देख सकते हैं कल के डेट में 11 दिसंबर 2023 के डेट में आरआरबी की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन नोटिस यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें कि आने वाली वैकेंसी से पहले ही क्लैरिफिकेशन लेटर यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें कि यहाँ पर आप ये सभी को सेंड किया गया। ऑल जनरल मैनेजर, ऑल इंडियन रेलवेज या प्रोडक्शन यूनिट एज पर स्टैंडर्ड्स मेलिंग लिस्ट। इसमें सब्जेक्ट में ये लिखा गया है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2। तो इससे पहले वैकेंसी आने से पहले एक क्लैरिफिकेशन लेटर अभी यहाँ पर जारी किया गया, जिसमें कि आपको एएलपी जो पोस्ट होता है असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक सभी के लिए मौका दिया गया है। सभी लोग अभी इस पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट डीजल एंड इलेक्ट्रिक। इसमें यहाँ पर एडवांस करेक्शन स्लिप में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन एज अंडर, क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी एज अंडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप मैट्रिकुलेशन प्लस पास हो और प्लस में आईटीआई अगर आपके पास है या एक्ट अप्रेंटिस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और में करके है कि अगर आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कर रखे हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है आपका ये सभी ट्रेड है, अगर आप ये सभी ट्रेड से कर रखे हैं आईटीआई तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप डिप्लोमा के बदले अगर आपके पास बीटेक है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पॉइंट में डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज एवर विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल इन ल्यू ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो अगर आप डिप्लोमा के बदले अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, अगर आप बीटेक हैं होल्डर्स हैं तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और 10th के बाद अगर आप आईटीआई होल्डर्स हैं तो अप्लाई कर ही सकते हैं। इसके लिए हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 2 में सहायक लोको पायलट के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के स्पष्टीकरण के संबंध में तो यहाँ पर दिया गया है कि बोर्ड के दिनांक 28/7/2023 के ऊपर संदर्भित पत्र की ओर आपका ध्यान दिलाया जाता है, कि जिसके तहत यह स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड के दिनांक 19/10/2015 के संदर्भित पत्र में निहित अनुदेश अभी तक लागू है। दूसरा पॉइंट है कि तदनुसार भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द 1 के अनुसार से संशोधित संस्करण 1989 के अध्याय 1 के शीर्ष 3 परिवहन पावर विभाग के अंतर्गत पैरा 137 को इसके साथ संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची को के अनुसार संशोधित किया जाता है। तो अभी जो है नया जो क्वालिफिकेशन अभी आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक यहाँ पर क्वालिफिकेशन किया गया असिस्टेंट लोको पायलट में, अब
सभी लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सीधी भर्ती के लिए मैट्रिक पास एवं इसके साथ जो भी अगर आप ITI है या एक्ट अप्रेंटिसशिप है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ITI के स्थान पर आपके पास यांत्रिक या इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ITI के केस में ये सभी ट्रेड होना चाहिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि ITI के स्थान पर अगर आप मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग विषय के व्यवसाय की विभिन्न शाखा में संयोजित की अनुमति होगी। और दूसरा पॉइंट है कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर अगर इंजीनियरिंग विषय में किसी डिग्री की भी स्वीकार होगी। तो अगर आपके पास ओनली BTech है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपके पास ओनली डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आपके पास ओनली ITI है 10th के बाद तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ओनली अभी असिस्टेंट लोको पायलट पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है। और आपको पता है JEE और SSC पे तो कोई इस तरह का क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी पता है सभी को डिप्लोमा और BTech दोनों वाले एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए JEE के पोस्ट पे, और SSC के पोस्ट पे जो BTech होल्डर्स हैं वो लोग अप्लाई करेंगे। तो ये जो नोटिस है ये मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम से ज्वाइन होकर करिए, वहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा। अब बात करते हैं प्रीवियस डाटा के अनुसार से कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसमें कितनी वैकेंसी खाली है। तो यहाँ पर ये डाटा है 1 दिसंबर 2022 का, जिसमें कि द डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड वैकेंसीज जो है यहाँ पर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे के अंदर में, जिसमें कि अकाउंट डिपार्टमेंट में 12,455 वैकेंसीज खाली है, एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर 4,227, सिविल डिपार्टमेंट में यहाँ पर देख सकते हैं 87,654 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी ओनली आपको सिविल के लिए ही नहीं है, इसमें बहुत सारे पोस्ट है जो सिविल डिपार्टमेंट के अंदर में आते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सिविल डिपार्टमेंट में कौन कौन से पोस्ट आते हैं, तो ये सभी मिला करके ये वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में आपको 38,096 वैकेंसी है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 64,346 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट, पर्सनल सिक्योरिटी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग जो डिपार्टमेंट है सभी मिला करके ये टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर वैकेंसी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर में कौन कौन से पोस्ट आते हैं। कुछ दिन पहले ही एक नोटिस आया था जिसमें यह सब्जेक्ट में लिखा गया था फिलिंग अप नॉन गेजेटेड पोस्ट ऑन रेलवे, जिसमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट एज सेफ्टी कैटेगरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर। तो ये आपको भरने के लिए, नॉन गेजेटेड पोस्ट को भरने के लिए पहले से ही प्रक्रिया सभी कुछ चल रही है। अभी अगर वैकेंसी आती है तो ये पहले का ही सभी कुछ यहाँ पर किया हुआ काम है। इसमें आपको देख सकते हैं सिविल डिपार्टमेंट में आपको ये पोस्ट देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि कौन कौन से आपको अभी दिखाया 87,000 जो वैकेंसी है सिविल डिपार्टमेंट में, तो ये सभी पोस्ट को मिला करके है, जिसमें कि यहाँ पर आपको हो गया SSC या JEE जो आपका, उसके बाद यहाँ पर SSC JEE अलग अलग यहाँ पर ब्रिज वर्क्स में आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बाद यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट है, ब्लैक स्मिथ वेल्डर का, ये सभी आपको कैटेगराइज किया गया है एज अ सिविल डिपार्टमेंट में। उसके बाद यहाँ पर और भी सारे पोस्ट हैं जिसमें कि आपको ब्रिज हेल्पर ऑफ ब्लैक स्मिथ, उसके बाद हेल्पर यहाँ पर, तो ये सभी आपको सिविल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। ये सभी मिला करके आपको 87,000 पोस्ट आपको देखने के लिए मिले। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का डिपार्टमेंट में, जिसमें कि असिस्टेंट लोको पायलट आप देख सकते हैं। तो अभी जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी असिस्टेंट लोको पायलट का, वो आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स में से ही ये आपको LP के पोस्ट पे वैकेंसी, लोको पायलट, और उसके बाद गुड्स, मेल गार्ड या पैसेंजर, तो ये सभी आपको इलेक्ट्रिकल, और इसमें भी SSC और JEE की पोस्ट होती है, टेक्नीशियन की पोस्ट होती है, ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आता है। तो ये आपको हो गया। और उसके बाद सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपको आता है ये सभी पोस्ट, इसमें SSC और JEE का आता है, जिसमें कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर पाते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन का पोस्ट आता है, JEE में टेलीकम्युनिकेशन का, टेक्नीशियन का, असिस्टेंट SNT, तो ये सभी पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो ये सभी पोस्ट है जो कि आपको अभी मैंने बताया कि इस सिविल डिपार्टमेंट में कितने अलग अलग पोस्ट हैं सभी मिला करके। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ALP असिस्टेंट लोको पायलट का जो पोस्ट है, तो ये वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इससे पहले तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2018 में ही वैकेंसी आई थी आपको जूनियर इंजीनियर की, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट था 13,487 था, जिसमें जूनियर इंजीनियर का पोस्ट यहाँ पर 12,844 और ये 29, ये आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी थी, यानी कि 13,000 के अप्रोक्स वैकेंसी थी पिछली बार। अभी भी इसी प्रकार आपको ये 10,000 से 12,000 के बीच में वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे। और इसमें SSC का भी इस बार पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, तो उसका अलग से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो ये भी इसी तरीके की वैकेंसी आपको JEE की जो
आएगी तो इसमें आपको ये सभी पोस्ट होते हैं, तो ये भी इस बार भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अब कितनी वैकेंसी आती है देखना है, कोई ऑफिशियल नोटिस या अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। जो भी आती रहती है आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी और व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल पर भी अपडेट मिलती रहेंगी। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।